अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कपड़े के कारोबार के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये आइडिया आम रूटीन से थोड़ा सा हट के होगा। जिस अंदाज में आम रूटीन में कारोबार चल रहा होता है उस अंदाज में नहीं, बल्कि थोड़ा डिफरेंस होगा। और ऑलरेडी जो कर रहा है बंदा इस कारोबार को, उसका मैं आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बिजनेस आइडियाज़ उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आने वाले सुर्ख रंग के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और साथ में लगे घंटी के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं पहले आपको उस शख्स का आइडिया बताता चलूं कि जो ये काम कर रहा है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो पहले बैरून मुल्क था और अभी वापस आया हुआ है, और यहाँ पे आके उसने कई कारोबार शुरू किए, लेकिन नाकामी हो रही थी, सही कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर उसने सोचा कि मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ। तो कपड़े का कारोबार जब भी सोचा जाता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि जनाब वो एक दुकान जो है वो लेनी पड़ेगी, अच्छे बाज़ार में किराए पे लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले पगड़ी देनी पड़ेगी कोई 4-5 लाख रुपया, और फिर कपड़ा कोई 6-7 लाख रुपए का डालना पड़ेगा, फिर जाके कुछ ना कुछ सेटअप बन पाएगा। तो उसने इस तरह नहीं किया, बल्कि उसने आइडिया थोड़ा मुख्तलिफ रखा। उसके पास 10 लाख रुपया था, 10 लाख का उसने कपड़ा खरीदा, इकट्ठा नहीं खरीदा, बल्कि उसने पहले 1 लाख का, फिर 2 लाख का, यूँ थोड़ा थोड़ा करके वो कपड़ा लाता गया। फिर उसने अपने अतराफ में देखा, अपने अजीज़ व अकारिब में देखा कि कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो ज़रूरतमंद है, जो करना चाहती हैं कि मेरे साथ मिलकर वो काम कर सकती हैं। तो उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो उसकी रिलेटिव्स थी उनसे रब्ता करके उनके पास जाके उनको बताया कि मैं ये कपड़े का काम शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि ठीक है, हम आपके साथ करेंगे। तो यूँ एक एक औरत को उसने तकरीबन 1-1 लाख रुपए का कपड़ा डाल के दिया। तो उसके लिए कोई दुकान वगैरह उसने नहीं बनाई, कोई उसे किराया नहीं पे करना पड़ता दुकान का, कोई बिजली का बिल नहीं, बल्कि आम घरों में जिस अंदाज में और घरों में लोग रह रहे होते हैं उसी अंदाज में उसने घर में ही कपड़ा उनको डाल के दिया कि यहाँ पे मोहल्ले में आपने ये कपड़ा सेल करना है। अब घर की बैठक होती है, बैठक में रख लिया जाए या किसी कमरे में रख लिया जाए और मोहल्ले में अनाउंस कर दिया जाए। बाद जगहों पर तो स्पीकर पर अनाउंस हो गया कि फ़लाँ घर में कपड़ा आ गया है, अगर कोई इलाके की खातून कपड़ा ख़रीदना चाहती है तो फ़लाँ घर से जाके ये कपड़ा ख़रीद सकती है। और बाद जगहों पे वैसे पम्फलेट तकसीम कर दिए गए, और बाकायदा तौर पे फ्लैक्सें उसने बनवाई हुई हैं। फ्लैक्स जो है वो घर के सामने अवेज़ा कर दी जाती है कि इस घर में कपड़ा मौजूद है। उसने ब्रांड का नाम भी अपना रखा हुआ है, तो कपड़ा मौजूद है, यहाँ पे आके आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं। यूँ इलाके की जो ख़वातीन होती हैं वो वहाँ पे जाके कपड़ा ख़रीदती हैं। तो इस तरह एक सर्किट चल जाता है। याद रहे कि अगर हम ये सोचें कि हम गाँव में एक बड़ी सी शॉप बना लें कपड़े की, तो वो सही मानों में चल नहीं पाएगी, क्योंकि 10-12 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास इतने कस्टमर ही नहीं आए तो फिर आप बोर हो जाएंगे कि कैसे ये यहाँ पे चला पाएँ। लेकिन अगर आप इस तरह का छोटा सा पॉइंट शुरू करते हैं जो 50,000 या 1 लाख में शुरू हो जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं है और दुकान का किराया भी आपको नहीं देना पड़ रहा, और ना ही वहाँ पर कोई बंदे हायर करना पड़ रहे हैं, ना कुछ जो है बंदा बंदिश में है, बल्कि यूँ ही है कि जैसे कोई कस्टमर आ गया बस उसको दे दिया। तो इस अंदाज में एक निज़ाम अच्छा चल जाता है। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि प्रॉफिट जो है वो एक नॉर्मल रखा जाए। अगर प्रॉफिट ज़्यादा लिया जाए तो फिर पहले ऑलरेडी रुझान होता है लोगों का कि शहर में जाके उन्होंने कपड़ा वगैरह ख़रीद करना है, कपड़ा जूता शहरों से जाके अमूमन ख़रीदा जाता है। तो अगर आप रेट हाई करेंगे तो फिर आपके वो कस्टमर सही मानों में बन नहीं पाएंगे। तो उसने ये एवरेज रखी हुई है कि अगर कोई 1000 रुपये का सूट है तो उसमें से 100 या 150 रुपया उसने खुद रखना होता है, और 100-150 आगे सजेस्ट करता है, यानी 1200 से 1300 रुपये तक 1000 रुपये वाला सूट उन्होंने निकालना होता है। यानी 150 रुपया इसका हो गया, ये जो लेके आ रहा है कपड़ा, और 150 रुपया हो गया उस खातून का कि जिसने आगे सेल करना होता है। तो इसका काम सिर्फ ला के वहाँ पे उनको दे देना है उन पॉइंट्स पे। इसने इनको पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, जितनी जगहों पे उसने कपड़ा रखा हुआ है उन सबको उसने पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है कि ये फलान नंबर पॉइंट है, ये फलान नंबर पॉइंट है। तो पॉइंट्स पे उसने विज़िट करना होता है हफ्ते बाद, कभी 2 हफ्ते बाद। वहाँ पे जाके देखा कि कौन सा कपड़ा जो है बिक रहा है, ज़्यादा सेल हो रही है उसकी, वो कपड़ा मज़ीद ला के वहाँ पर दे देना होता है, और जो नहीं बिक रहा वो वहाँ से उठा के किसी और पॉइंट पर छोड़ आना है कि वहाँ पर सेल हो जाए।
तो अगर वहाँ पे भी नहीं बिकता तो फिर उसने जहाँ से वो कपड़ा खरीदता है वहाँ पे उसकी ये डील होती है कि अगर हमारा कपड़ा सेल नहीं होता तो हम आपको ये कपड़ा वापस करेंगे। और इसमें जो उसने गलतियाँ हुई हैं वो भी मैं आपके साथ बयान करता चलूँ कि जब उसने काम ये स्टार्ट किया था तो उस वक़्त उसने एक मर्द को भी ये कपड़ा डाल के दिया था। तो मर्द ने जब उसका काम चला, थोड़ा सा निज़ाम ठीक हो गया, तो उसने सोचा कि जनाब देखें ये कपड़ा वहाँ से लाता है, ला के मुझे देता है, ख़ुद भी प्रॉफिट रखता है, मैं भी चलो रखता ही हूँ प्रॉफिट, और अगर मैं खुद जाके ले आता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो खुद जाके कपड़ा ले आता था गुजरांवाला से और ला के सेल करता था उसी पॉइंट पे। अब इसके कपड़े को बिल्कुल साइड पे कर दिया जो इसने डाल के दिया हुआ था उसे, और अपना कपड़ा उसने सेल करना शुरू कर दिया। तो यूं इसका वो फिर पॉइंट इसे ख़त्म करना पड़ा, वहाँ से कपड़ा उठा के किसी और पॉइंट पे देना पड़ा। तो याद रहे कि ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा बेस्ट वही ख़वातीन रह सकती हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं। आप जानते हैं कि जैसे कुछ औरतों को तलाक हो गई होती है या वैसे कोई घर की मजबूरी होती है कि वो चाहती हैं कि हम कोई काम करें और घर का सर्कट चला सकें, लेकिन जैसा कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि ख़वातीन जो है बाज़ार में निकल के कोई दुकान वगैरह चलाएं या कोई कारोबार करें, तो इसलिए वो चाहती हैं कि हमारा जो है पर्दा भी बाहर रहे और घरों में हम कोई काम कर सकें। तो यूँ अगर आप उनको ये सप्लाई देते हैं, कपड़ा ला के दे देते हैं या कोई और प्रोडक्ट ला के दे देते हैं कि जो अपने इलाके में वो रह के सेल कर सकती हैं, तो उनका एक अच्छा सर्कट चल जाता है। तो खैर पहली मिस्टेक उससे ये हुई थी कि मर्द को कपड़ा डाल के देने वाली, और दूसरा ये हुआ था कि हालांकि वो ये सजेस्ट करता रहा, जहाँ पे भी वो पॉइंट बनाता था वहाँ पे वो सजेस्ट करता था कि आपने सिर्फ 100-150 प्रॉफिट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते थे कि देखें शहर में ये इतना महंगा मिल रहा है, हम इसको इतना सस्ता क्यों बेचें, हम मज़ीद जो है थोड़ा प्रॉफिट रख लेते हैं। इसने वही प्रॉफिट रखना होता था वही 100-150, लेकिन वो आगे जिसको पॉइंट बना के दिया होता था वो थोड़ा लालच में आ जाता था और यूँ ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में वो फिर अपने कस्टमर खो बैठता था। यूँ फिर कुछ जगह पे पॉइंट है वो सही तरह कामयाबी ना हासिल कर पाया तो उसे फिर जगह चेंज करना पड़ी। तो इन चीज़ों का आपने लिहाज रखना है। अच्छा, ये तो हुआ वो आइडिया कि जिस पे वो अमल कर रहा है। तो इसके साथ साथ आपको वो पहला आइडिया भी आपके जहन में होगा, अगर नहीं है तो आप वो वीडियो मेरी देख लीजिएगा कि जिसमें मैंने वो कैरी डब्बे पे जो है कपड़ा सेल करने के हवाले से बताया था कि आप कैरी डब्बे पे कपड़ा सेल करें, साथ में कोई 2-3 ख़वातीन रख लें या कोई मर्द हजरात वाले रख लें। लेकिन ख़वातीन का ये होता है कि वो डोर टू डोर चली जाती हैं, अगर आपके अपने रिलेटिव में से ख़वातीन मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर्दे के काम वो फिर ना जो है बंदा उनका लिहाज रख सकता है। खैर वो डोर टू डोर जाके आसानी से सेल कर सकती हैं। तो इस आइडिया पे एक कराची के दोस्त ने अमल भी किया बाकायदा तौर पे। उसने बताया कि जब पहले 18 दिन में उसने 80,000 रुपया जो है अर्न किया इस काम से, तो वो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरी जो पहले 20,000 की करता था उसको छोड़ दिया और बाकायदा तौर पे वो इस काम में उतर आया है। अभी मंथली बेस पे तकरीबन 1,50,000 रुपया वो कमा रहा है। उसकी तफसीली वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो में हुआ ये था कि उसका नंबर एक फ्लैक्स पे लिखा हुआ था, तो सभी दोस्त उसको कॉल कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। वो तंग आ गया, तो मुझे फिर उसने कहा फिर मुझे वो वीडियो ब्लॉक करना पड़ी। तो अगर मैं किसी का नंबर देता भी हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई बराए करम जिसने काम करना होता है या बहुत ज़रूरी कॉल होती है तो फिर ही किया करें, अदरवाइज़ ऐसे कॉल करके तंग नहीं किया करें। खैर मुझे वो वीडियो ब्लॉक करना पड़ी और यूँ उसका काम चल रहा था कि तकरीबन मंथली बेस पे वो 1.5 लाख रुपया उस काम से अर्न कर रहा था। वो यूँ कि डेली बेस पे तकरीबन वो 35 सूट सेल कर लिया करता था। सेल तो ख़वातीन ने करने होते थे, इसने तो कैरी डब्बे पे रहना होता था। कैरी डब्बे पे स्पीकर लगा हुआ था, स्पीकर की कैरी डब्बे की साइडों पे फ्लैक्स जो है वो अवेज़ा थी और इसने अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ था मदीहा गारमेंट्स। जाके इलाके में स्पीकर को ऑन कर दिया जाता था कि मदीहा गारमेंट्स है वो आपके इलाके में पहुँच आई है, सस्ता और म्यारी कपड़ा आ चुका है। तो यूँ इलाके वालों को पता चल जाता था कि मदीहा गारमेंट्स वाले आगे। अब वो औरतें डोर टू डोर जाती थी तो उनकी एक वैल्यू होती थी। अदरवाइज़ अगर आप जाते हैं डोर टू डोर तो शायद इतनी वैल्यू ना हो कि यह शायद ये घटिया कपड़ा है या क्या है, इस तरह के गुमान आए। लेकिन आपने जब एक ब्रांड के तौर पे अपने आप को शो करवाएं तो जो ख़वातीन हैं उनकी भी एक मखसूस वर्दी हो, तो फिर वो जब जाएंगे डोर टू डोर तो फिर उनकी एक वैल्यू होगी। खैर इस तरह वो तकरीबन डेली बेस पे 35 से 40 सूट सेल करते थे, जिसमें से हर सूट में उसने ये एवरेज रखी हुई थी कि मैंने 200 रुपया अर्न करना है।
तो यूं वो 7,000 रुपया डेली बेस पे अर्न करता था, जिसमें से 500 औरतों को देता था और 1,000 रुपया कैरी डब्बे का खर्चा निकल आता था और बकिया 5,000 रुपया तकरीबन उससे प्रॉफिट हो जाया करता था। खैर, अब ये मैंने आइडिया क्यों बताया, ये इसलिए कि हमने इन दोनों आइडियाज़ को मिक्स करके एक नया कारोबार करना है। पहले वाला वो जिसने पॉइंट्स बनाए हुए हैं और दूसरा ये कि जो कैरी डब्बे पे सेल कर रहा है। अब करना ये है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, अब ये काम ऐसा है कि ये 5 लाख से भी हो सकता है, 10 लाख से भी, और अगर आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक भी आप ये काम कर सकते हैं। बड़े लेवल पे ये फैलता चला जाएगा, क्योंकि आपने जितने पैसा आपके पास ज़्यादा होगा आप उतने पॉइंट्स ज़्यादा बना लेंगे। तो आपने करना ये है कि एक कैरी डब्बा लीजिए, वहाँ पे उसी अंदाज में वो जो उसने खवातीन 2 साथ रखी हुई हैं सेल करने के लिए, आप भी अपने रिलेटिव में से देख लीजिए कि कौन सी खवातीन आपके साथ काम कर सकती हैं, उनको साथ ले लीजिए और यूं इलाके में कपड़ा सेल करना शुरू कीजिए कैरी डब्बे पे, वही अंदाज में जिस अंदाज में उसने शुरू किया हुआ था। और अब देखिए कि आगे आपके साथ पॉइंट कौन स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इलाके में जाएंगे, बहुत सारे आपके अहवाल खुलेंगे इलाकों के कि कौन कौन सी खवातीन हैं जो चाहती हैं कि कोई ना कोई काम करें। तो अब आपकी ये जो खवातीन आपने हायर की हुई हैं, अब ये उनका माइंड बनाएंगे कि अगर आप काम ये शुरू करना चाहती हैं तो हम आपके साथ ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हम आपको कपड़ा ला के यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने उनके साथ यूं डील करनी है कि अगर 1 लाख रुपए में एक पॉइंट बन रहा है तो उसमें से 50,000 आपने डालना होगा और 50,000 जिसके पास पॉइंट बन रहा है उसका डलवाना होगा। यूं ना कीजिएगा कि अपना ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि इस तरह एक तो आपके पॉइंट्स फिर कम बनेंगे अगर आप टोटल रकम अपनी इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा ये होगा कि शायद वो सही मानों में तवज्जो ना दे या उसमें बददियानती करे। लेकिन जब उसका भी कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा तो फिर वो इस चीज़ का लिहाज रखेगी कि उसने सही ईमानदारी से मेहनत करके वो काम करना है और कपड़ा सेल करना है। तो यूं 50,000 उसका इन्वेस्ट करवाइए और 50,000 अपना, और यूं 1 लाख रुपए में एक पॉइंट बना के दे दीजिए। अब ये ना कीजिए कि बिल्कुल आपने लाख का ही बनाना है। बाज़ ख़वातीन होते हैं जिनके पास रकम कम है, किसी के पास 30,000 है, 25,000 है, तो आपने अगर 30,000 है तो आपने 60,000 का कपड़ा डाल देना है, यानी 30,000 उससे नकद ले लिया और 30,000 का उधार उसे कपड़ा डाल देना है। तो ये उधार क्यों डाल के दे रहे हैं, ये एक उनका एतमाद बहाल करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली उनसे ये बात करें कि सारी रकम आप दें तो हम आपको कपड़ा डाल के देते हैं, तो शायद आपके साथ कोई इतने ज़्यादा एग्री नहीं होंगे। वो कहेंगे कि ये बस डाल के चले जाएंगे, हमसे बिकता है या नहीं बिकता उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन जब आप उनको ये गारंटी देंगे कि हम जितना पैसा आप में इन्वेस्ट कर रही हैं उससे उतना पैसा हम भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम इस पर चक्कर लगाते रहेंगे, और जो कपड़ा आपके पास सेल नहीं हो रहा वो हम आपसे उठा लेंगे और किसी और पॉइंट पे वो दे आएंगे, तो यूं उनका एक एतमाद बहाल होगा और यूं आपके साथ मिलकर वो काम कर सकेंगे। तो रही बात ये कि कपड़ा कहाँ से खरीदना है, तो दोस्तों अगर तो आप ज़्यादा कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो फिर तो आप फैसलाबाद चले जाइएगा। फैसलाबाद से ही सस्ता कपड़ा मिलता है। उसकी बाकायदा तौर पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन कैसे खुलती है, ये जो जहाँ पे वीडियो का नाम लिखा आ रहा है, टाइटल लिखा आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक डिटेल सी खुल जाएगी, उसे डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो उसमें सारी तफसील मैं डाल दूंगा फैसलाबाद की मार्केट्स की, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने इलाके से ही खरीद सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप कम खरीदना चाहते हैं, 50,000 60,000 का अभी आप कम खरीदना चाह रहे हैं, अपने पॉइंट के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप अपने इलाके से ही देख लीजिएगा कि कौन सी अच्छी मार्केट है, वहाँ पे जाके आप ये कपड़ा खरीद सकेंगे। तो 1 लाख रुपए तक कपड़ा आप अपनी मोटरसाइकिल पे ही खरीद के ला सकते हैं। जैसा कि वो पहले मैंने बताया ना कि वो भाई जो पॉइंट्स बना रहे हैं वो बता रहे थे कि 1 लाख रुपए का अगर कपड़ा खरीदना हो तो वो फिर गाड़ी नहीं लेके जाते, बल्कि एक मोटरसाइकिल पे ही साथ किसी को बिठा लेते हैं और कवर हो जाता है एक मोटरसाइकिल पे ही कपड़ा। और अगर ज़्यादा खरीदना हो तो फिर वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ का लिहाज रखना है कि जिसके पास भी आप पॉइंट बनवाएं तो उससे ये वादा उससे लेना है कि ये पॉइंट वाली रकम वो घर की ज़रूरियात में इस्तेमाल ना करे। मसलन यूँ ना हो कि लाख रुपए में पॉइंट बना था, 50,000 आपका इन्वेस्ट था, 50,000 उन घर वालों का इन्वेस्ट था। अब उसको घर में ज़रूरत पड़ी है 30,000 रुपये की, अब उसने 30,000 का कपड़ा सेल किया और वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। तो अब जब घर की ज़रूरियात इससे डायरेक्टली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर ये चंद ही महीनों में ये कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। तो इसलिए ये पक्का उनसे वादा लेना है कि ये जो
पैसा है पॉइंट का वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, और ऊपर से जो प्रॉफिट होता है वो भले आप अपने इस्तेमाल में लाएं। तो यूँ ये आपका पॉइंट अच्छे अंदाज में चलेगा। अगर आपके पास 10 लाख है तो इस तरह आपके तकरीबन 20 पॉइंट बन जाएंगे, यानी 50-50 हज़ार आपका इन्वेस्ट होगा, 50-50 हज़ार अगले घर वालों का इन्वेस्ट होगा, तो यूँ 20 पॉइंट बन जाएंगे। और जब चंद महीने गुजर जाते हैं, 5-6 माह गुजर जाते हैं, अब आपने उनका एतमाद सही मानों में हासिल कर लिया, उनको सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि खुद कपड़ा खरीद के लाते हैं, उनको ला के पॉइंट देते हैं, और जो उनके पास नहीं बिक रहा वो आप उठा रहे हैं, आपका एतमाद बहाल हो गया। तो अब अगर आप अपनी रकम उठाना भी चाहेंगे तो वो आप बआसानी उठा लेंगे, क्योंकि एतमाद आपका बहाल है। यानी अब उन खवातीन के पास 50,000 उनकी असर रकम जो उन्होंने लगाई हुई है वो रह जाएगा, और 50,000 आप वाला वापिस उठ जाएगा, और अपने प्रॉफिट से वो अपना काम बढ़ाती रहेंगी। अब ये रकम जो आपने उठाई है ये उठा के आप कहीं नई जगह पे पॉइंट स्टार्ट करवा सकते हैं, और मज़ीद से मज़ीद अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी बातों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। मज़ीद अगर कुछ सवालात रह गए हों तो आप वो कमेंट में डाल दीजिएगा, अगर हो सका तो मैं उनको ज़रूर जो है वाज़े करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।